नमस्कार। पौराणिक पात्रों में एक और पात्र जिसे महाभारत के खलनायक के रूप में जाना जाता है, उस पर दो शब्द लिखने का प्रयास किया है कविता रूप में। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था और भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण वो आज भी वन वन भटक रहा है। और उसके ऐसा कहा जाता है कि उसके माथे पर जो घाव है उसके लिए वो जड़ी बूटी और जो लेप है उसके लिए वो भटक रहा है। अश्वत्थामा द्वापर युग में भी था और अश्वत्थामा कलयुग में भी है। और द्वापर युग और कलयुग में अश्वत्थामा के मन में क्या भावना उत्पन्न होती होगी, उसे शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। आरोप है मुझ पर मैंने धोखे से सोते हुए पर वार किया। आरोप है मुझ पर मैंने धोखे से सोते हुए पर वार किया। पांडव सोए हैं इस धोखे में, पांडव पुत्रों पर प्रहार किया। उतार दिया था मौत के घाट सारे पांडव पुत्रों को, हिला दिया था मिनटों में सारे महाभारत के सूत्रों को। मानता हूँ छल से पांडवों को मारने का मेरा इरादा था। मानता हूँ छल से पांडवों को मारने का मेरा इरादा था। एक भी भाई नहीं बचेगा यह दुर्योधन से वादा था। एक भी भाई नहीं बचेगा यह दुर्योधन से वादा था। पांडव ने हमारे हर योद्धा को छल से ही तो मारा था। पांडव ने हमारे हर योद्धा को छल से ही तो मारा था। शांति से जुआ खेलने पर युधिष्ठिर पत्नी तक को हारा था। शांति से जुआ खेलने पर युधिष्ठिर पत्नी तक को हारा था। सोचता हूँ क्या कमी थी दुर्योधन के नेतृत्व में। सोचता हूँ क्या कमी थी दुर्योधन के नेतृत्व में, धृतराष्ट्र के प्रेम में और गांधारी के मातृत्व में। क्या बात थी उन पांचों में कि 100 पर भी वे भारी थे। क्या बात थी उन पांचों में कि 100 पर भी वे भारी थे। कौन सी शक्ति साथ थी उनके जाने किसके वे आभारी थे। कौन सी शक्ति साथ थी उनके जाने किसके वे आभारी थे। मृत्युंजय देवव्रत को मारना उनके लिए सरल न था। मृत्युंजय देवव्रत को मारना उनके लिए सरल न था। सभी कौरवों को मार गिराए भीम में कभी वो बल न था। सभी कौरवों को मार गिराए भीम में कभी वो बल न था। उनकी यही शक्ति थी जो उन्हें कान्हा में विश्वास था। उनकी यही शक्ति थी जो उन्हें कान्हा में विश्वास था। रणभूमि में श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर रूप में पास था। रणभूमि में ईश्वर स्वयं श्री कृष्ण रूप में पास था। कहने को श्री कृष्ण केवल अर्जुन का सारथी था। कहने को श्री कृष्ण केवल अर्जुन का सारथी था। अर्जुन सभी भाइयों सहित श्री कृष्ण का शरणार्थी था। अर्जुन सभी भाइयों सहित श्री कृष्ण का शरणार्थी था। कुरुक्षेत्र के बीच जाकर जब अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए, कुरुक्षेत्र के बीच जाकर जब अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए, अपनों पर कैसे वार करूं यह कहकर अस्त्र त्याग दिए। अपनों पर कैसे वार करूं यह कहकर अस्त्र त्याग दिए। तब कर्म की महत्ता श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गाई थी। तब कर्म की महत्ता श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गाई थी। भगवान के श्रीमुख से निकलकर वह श्रीमद् भगवत गीता कहलाई थी। भगवान के श्रीमुख से निकलकर वह श्रीमद् भगवत गीता कहलाई थी। मेरा मस्तक मणि निकालकर मुझको ऐसा श्राप दिया। मेरा मस्तक मणि निकालकर मुझको ऐसा श्राप दिया। अब तक वन वन भटक रहा हूँ मैंने ऐसा पाप किया। अब तक वन वन भटक रहा हूँ मैंने ऐसा पाप किया। जब पापियों का सर्वनाश निश्चित था, यह इतिहास की बात है। यह इतिहास की बात है। जब पापियों का सर्वनाश निश्चित था, यह इतिहास की बात है। कलयुग में तो सारी सत्ता पापियों के ही हाथ है। कलयुग में तो सारी सत्ता पापियों के ही हाथ है।
श्री कृष्ण ने कहा था, गुरुजनों की मृत्यु पर मैं भी आंसू बहाता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा था, गुरुजनों की मृत्यु पर मैं भी आंसू बहाता हूँ, किंतु है पार्थ आज तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। किंतु है पार्थ आज तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। जब पाप का बोझ बढ़ता है और धर्म पड़ता है संकट में, जब पाप का बोझ बढ़ता है और धर्म पड़ता है संकट में, तो कभी श्री राम रूप में, कभी श्री कृष्ण रूप में मैं धरती पर आता हूँ। कभी वामन रूप, कभी विराट स्वरूप अपने भक्तों को दिखाता हूँ। कभी वामन रूप, कभी विराट स्वरूप अपने भक्तों को दिखाता हूँ। युगों युगों से भटक रहा यह अश्वत्थामा कहता है, युगों युगों से भटक रहा यह अश्वत्थामा कहता है, जो द्वापर में कभी सोचा न था कलयुग में वह सहता है। जो द्वापर में कभी सोचा न था कलयुग में वह सहता है। ईश्वर का बचा नहीं अस्तित्व, ईश्वर का बचा नहीं अस्तित्व, संकट में सारे संत हैं। ईश्वर का बचा नहीं अस्तित्व, संकट में सारे संत हैं। कलयुग में पाप का बोलबाला, निश्चित धर्म का अंत है। कलयुग में पाप का बोलबाला, निश्चित धर्म का अंत है। अपने अस्तित्व का बोध अब है ईश्वर तुझे कराना होगा। अपने अस्तित्व का बोध अब है ईश्वर तुझे कराना होगा। कलयुग से सारे पाप मिटाने कान्हा तुझको आना होगा। कलयुग से सारे पाप मिटाने कान्हा तुझको आना होगा। कलयुग से सारे पाप मिटाने कान्हा तुझको आना होगा।